सबर एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सबर एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। नमस्कार, मैं जय आपका वीक रैग एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी एक सरफेस पर दूसरी बॉडी आए, यानी एक सरफेस पर दूसरा सरफेस जब आ जाए और उनके बीच में कुछ ना कुछ अपोज हो, जो फोर्स होती है वो अपोज करे दूसरी बॉडी को, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जैसे कि मैं बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मान लीजिए एक सरफेस है और इस पर एक बॉडी रखी हुई है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये आगे नहीं जा रही, ये इसके मोशन को जो है जो फ्रिक्शन होती है इसके मोशन को रोक रही है, यानी इसके जो चाल है उसको आगे नहीं जाने देती, तो इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जब मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तभी ये आगे जाएगी, ठीक है। जब तक ये फोर्स मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा तब तक ये आगे नहीं जाएगी, तो इसी को जो है फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि किसका जो मोशन होता है बॉडी का उसको अपोज करे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। फोर्स, द फोर्स, वो फोर्स जो कि हमेशा जो है अपोज करे, यानी उसका जो है विरोध करे, तो उसको जो है किसको विरोध करे, उसके मोशन को। किसके मोशन को? किसी भी बॉडी के मोशन को ओवर द अनदर बॉडी जो कि उसके कांटेक्ट में है। यानी एक बॉडी है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी है, उसको जो है वो मोशन को अपोज करे, यानी उसके मोशन को जो है विरोध करे, उसकी चाल को आगे नहीं जाने दे, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। देखिए फ्रिक्शन जरूरी भी है और नहीं भी है। हर जितनी भी इस धरती पे चीजें हैं सबके साइड इफेक्ट भी हैं और बेनिफिट भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट क्या क्या है और इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन का लॉ कौन कौन सा होता है। देखिए पहला लॉ क्या है, इट अपोज द मोशन। सबसे पहला लॉ हो गया कि भाई मोशन को अपोज करेगी, जो मैंने डेफिनेशन में बताया है। किसके मोशन को? कोई भी दो बॉडी हो उसके मोशन को जो है अपोज करेगी। दूसरा क्या है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, जो कि इसके कॉन्टेक्ट में दो सरफेस होती हैं उस पर जो है ये डिपेंड करता है, यानी कितने वो जो सरफेस है वो रफ है, कितना स्मूथ है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। तो नेचर यही होगा कि कितना रफ या कितना स्मूथ है वो, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेस, यानी ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जो भी दो एरिया के जो बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है उसके लिए, ठीक है। लास्ट की बात करते हैं। लास्ट लॉ क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए, पेपर में पूछा जाता कई बार। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, यानी जितना भारी वजन होगा फ्रिक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, यानी जितना वेट होगा बॉडी का फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कम होगा फ्रिक्शन भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जो फ्रिक्शन है उसके तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टैटिक, एक डायनामिक और तीसरा है रोलिंग। कौन कौन से? पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो रेस्ट की बॉडी होती है उस पर लगता है। यानी कि भाई एग्जाम्पल से बात करें तो देखिए मान ली मेरी बॉडी है और मैं खड़ा हूं आराम से, यानी मेरे में कोई मोशन नहीं है, मैं रेस्ट में खड़ा हूं, स्थिर खड़ा हूं, और कोई भी अगर दूसरा बंदा मुझसे आके फोर्स लगाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या? यानी कोई भी बंदा आकर मुझ पे फोर्स लगाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। कब तक आगे नहीं जाऊंगा? जब तक उसकी फोर्स जो है मेरे वेट से ज्यादा नहीं होगी। तो उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि रेस्ट में हो, ठीक है। किसी भी कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है उस पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है बात एक ही है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे डायनेमिक फ्रिक्शन। जो डायनेमिक फ्रिक्शन है उसी को ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसी को ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि भाई आपने जब छोटे छोटे बच्चे थे आप, तब आपने जो स्लाइडिंग का झूला होता है उस पर काफी झूला होगा, ठीक है, और जो फिसलने वाला होता है
तो उसी पे जो फ्रिक्शन लगती है उसी को ही हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, और इसी का ही दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कहने का क्या मतलब है? काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन बात एक ही है। यानी जब भी कोई जो है स्लाइड हो रही है, बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगती है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। आगे बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, रोलिंग नाम से पता चल रहा है, यानी कोई भी अगर बॉडी रोल होगी तो जो उस पर फ्रिक्शन लगेगी तो उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम व्हील का। जो व्हील चलता है रोड पे, जो गाड़ी का टायर होता है, उस पे जो फ्रिक्शन लगती है तो उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? तो देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के द्वारा लगाई जाए उसको बोलते हैं हम ड्रैग। फ्लूइड यहां क्या हो सकता है? फ्लूइड यहां लिक्विड भी हो सकता है और यहां गैस भी हो सकती है। इन दोनों को यहां फ्लूइड बोला गया है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन लगाई जाती है लिक्विड के द्वारा, यानी फ्लूइड के जो द्वारा, यानी लिक्विड और गैस के जो द्वारा फ्रिक्शन लगाई जाती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। यानी जो लिक्विड की और गैस की जो फ्रिक्शन लगाई जाएगी वो कम होगी किससे? सॉलिड से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। यानी सॉलिड के द्वारा ज्यादा फ्रिक्शन लगाई जाती है एज कंपेयर टू द लिक्विड और गैस। अच्छा, आपने कभी सोचा है जो मेटेरियल्स आते हैं ऊपर से आसमान में से, तो वो क्यों जल जाते हैं? देखिए, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही जलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो मेटेरियल्स ऊपर से आते हैं आसमान में से, उन पे आग जो एयर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाई जाती है उन्हीं की वजह से वो जल जाते हैं हमारी पृथ्वी तक आने से पहले ही। आगे बात करते हैं, देखिए जो फ्रिक्शन होती है वो कहाँ कहाँ यूजफुल होती है। जब भी हम चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं। माना जाता है कि हर चीज, जितनी भी इस धरती पर चीज है, सब में फ्रिक्शन है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। मान लीजिए अब किसी सरफेस पर ग्रीस लगा देते हैं तो हमें चलने में जो है काफी दिक्कत होगी। तो जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ही हम अच्छे से चल पाएंगे। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो बेल्ट होती हैं, क्या जो बेल्ट होती हैं उनके द्वारा जो मशीन चलाई जाती है वो भी किसके द्वारा, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से ही चलाई जाती है? फ्रिक्शन की वजह से ही, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेंगी। आप जब भी लिखते हो कहीं भी, यानी पेपर पे, दीवार पे, बोर्ड पे, कहीं भी लिखते हो तो किसकी वजह से लिखते हो? वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिखते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे जो कि ये दर्शाते हैं कि भाई फ्रिक्शन जरूरी है। और आगे मैं बताता हूं कुछ एक एग्जांपल जो कि हार्मफुल भी है फ्रिक्शन हमारे लिए। वो कहाँ है? देखिए, जो फ्रिक्शन होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। वो जो है जब भी चलेगी उस पर तो घर्षण, आप भी जब भी हाथ ऐसे ऐसे करोगे तो ये गर्म हो जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। यानी ये जो है हीट प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से मशीन में जो है डैमेजेस आने का खतरा बढ़ जाता है। और इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं हम? जो है मशीन में तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वियर आउट। यानी वियर आउट का मतलब क्या होता है? यानी कि भाई घिस जाना, ठीक है। कोई भी चीज जब भी फ्रिक्शन में आएगी तो वो जो है हमेशा घिसेगी। जैसे कि मशीन के पार्ट भी घिस जाते हैं जब फ्रिक्शन होता है, जब वो चलती है तो कार के टायर भी घिस जाते हैं, हमारे शूज के सोल भी घिस जाते हैं, ठीक है। वो भी फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं। आगे बात करते हैं जो नाइफ होते हैं यानी चाकू, और जो रेजर यानी ब्लेड होते हैं वो भी अपनी शार्पनेस को जो है लूज कर देते हैं। जो शार्प एजेस होते हैं उनको वो जो है लूज हो जाती है उनकी शार्पनेस, तो वो भी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि ये दर्शाती है कि फ्रिक्शन जो है हार्मफुल भी है, और ये ऊपर वाली दर्शाते हैं कि भाई फ्रिक्शन जो है यूजफुल भी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।